हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डिस्क्राइब द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द इंडियन वेदर कंडीशंस. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कंट्रोल करता है. वेदर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन. सो द आंसर इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन. जो पॉल्यूशन ह्यूमन की वजह से क्रिएट होती है यूजिंग व्हीकल्स, यूजिंग रेफ्रिजरेटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, वो क्या करती है, वेदर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है. Below mentioned are some key factors that control the climate conditions in India. First is latitude. Latitude significantly affects weather by influencing the amount and angle of sunlight received at different parts of the earth. अर्थ का शेप कैसा है, स्फीयर है, जिसके वजह से सनलाइट रिसीव जो होती है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट एंगल में रिसीव होती है. दिस इन टर्न इम्पैक्ट्स टेम्परेचर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न रीजन में ज्यादा ठंडा होता है. अल्टीट्यूड. Elevation plays a significant role in temperature variations. Higher altitudes such as the Himalayas have cooler climate. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, कूल होते चले जाता है. जितना ऊपर की तरफ जाते हैं उतना टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है, कूलर होता है. ओशन करेंट्स. इट इन्फ्लुएंस कोस्टल टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स. ओशन करेंट्स क्या करता है, एयर में जो मॉइस्चर है उसे इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ रेनफॉल होती है और वेदर पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है. ग्लोबल क्लाइमेट कंडीशंस. इवेंट्स लाइक एल नीनो एंड ला नीना कैन इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट. इसके क्या मतलब है, वार्म सी सरफेस एंड कूल सी सरफेस, ये भी क्या करता है, इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. वेजिटेशन एंड लैंड यूज. Forests, grasslands and urban areas influence local temperature, humidity and rainfall patterns. तो वेजिटेशन एंड लैंड यूज, लैंड जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, अर्बन एरियाज, ये क्या करते हैं, लोकल टेम्परेचर जो होता है वहाँ का, अगर ज़्यादा ग्रीनरी है तो टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है. अगर कोई ट्री नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, नहीं होती है, वहाँ पे वार्म एरिया रहता है. और ट्रीज की वजह से, प्लांट्स की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से भी रेनफॉल पैटर्न्स पे इफेक्ट पड़ता है. सो दिस वाज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. ऑल द बेस्ट.